नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। खड़े होके दिखाओ ना यार, क्या परेशानी है क्या तुम्हें? ये और ये एक गिलास पानी कितने में मिलते हैं? 2 रुपए में। क्या नाम हुआ? बोतल क्यों नहीं रखते? बोतल कल खत्म हो गया, गाड़ी आगे बात भी है। यात्री चाहेंगे एक गिलास पानी से क्या होगा, जिसको ले जाना है पानी यहाँ से। आज तो अभी बात हुई है कि सब लोग जा रहे हैं। जी का ये है। हाँ जी जी बहुत छोटा छोटा लगा है। 1 लीटर 5 रुपये में है, और यदि बोतल के साथ देंगे तो 8 रुपये में। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कहाँ जाने के यहाँ पर आए हुए हैं? मुंबई जाना है। ये बतलाइए कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जो न्यूनतम सुविधा मिलनी चाहिए, क्या वे मिल रही हैं? जैसे साफ सफाई, स्टेशन परिसर की साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, पीने का पानी, जो यूरिनल्स हैं, जो लैट्रिन्स हैं, बाथरूम्स हैं, इसकी व्यवस्था संतोषजनक है। संतोषजनक है, लेकिन कुछ कमी होगा तो धीरे धीरे सुधार होगा। A1 कैटेगरी का स्टेशन है, सुधार होगा नहीं। जैसे क्या बताइए ना, जैसे मान लीजिए ठीक है, आज इंस्पेक्शन है, साफ सफाई ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन आमतौर पर क्या देखा जाता है? गंदगी रहती है। बोलो ना, ऐसा नहीं रहता। हाँ बोलिए ना। नहीं रहता है, नहीं रहता है। अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि साफ है, नहीं तो इधर कचरा इधर। वो बाथरूम का पानी जो है ना इधर ही फेंकते हैं। हम लोग जो आए थे इतना गंदगी रहता है, आज ही हम लोग देख रहे हैं कि साफ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उषा देवी है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरे हस्बैंड है ये। हाँ, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार मंडल, नोट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, दरभंगा से। स्टेशन में चढ़ेंगे। धन्यवाद। पहले ही आए थे, तो 8 घंटे ट्रेन लेट थी। जी 10 बजे के आसपास आए। जी जी इसी प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया जी बोलने के ना चाहिए। अच्छा, दुर्गंध हमने आ रहा है। आएगा नहीं, आप देखेंगे तत्काल के लिए सिंगल विंडो? नहीं सभी के लिए ही 5 मिनट में 4 मिनट के अंदर जो है ना, आपकी जो है ना वेटिंग है। एसी में, सेकंड एसी में 5 सीट है, जी। 3 टायर एसी में 8 सीट। तो 8 सीट में अगर जिसको जाना है तो मिलेगा ही नहीं, ये तो असंभव है। पहले भी इसलिए हम लोग लाइन का सुविधा छोड़ ही दिए, जब मिलना नहीं आपने छोड़ दिया। ये दूसरी चीज़ है, अगर अभी नहीं मिलेगा जैसे अभी। अच्छा ये बताइए, नहीं आपने जो ब्रोकर की बात उठाई, मैंने ब्रोकर जो मान लीजिए कि जो निर्धारित इसका चार्ज है, कितना ज़्यादा लेते हैं? ज़्यादा चार्ज है, देखिए सब जगह का अलग अलग सिस्टम है। नहीं, यहाँ पर मैंने कभी मान लीजिए आप सुने होंगे या आप में भी ब्रोकर है, ऐसा नहीं है। एजेंट का सब जगह पे मार एजेंट जो है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, खाली यही बात नहीं बोल रहा हूँ। मुंबई में भी अगर जाएंगे हम तत्काल टिकट लेने के लिए, मैं CST में रात को 10 बजे लाइन लगा, सुबह 8 बजे काउंटर खुलता है, 7:30 बजे काउंटर पहुँचा। मेरा तीसरा एक एक करके 1 by 1 आ रहे हैं। तीसरा नंबर जो है हमारा, वहाँ अभी आइए भर देते थे। उसके बाद जो वहाँ पर टिकट लेने के लिए गया, हमारा टिकट लिया नहीं। मेरी वाइफ है। ठीक, ये इस नंबर पर आप जिला दे देंगे, नंबर जो है
ईमेल कर देंगे आप, ईमेल एड्रेस मेरा है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले सबसे कि हमारे यहाँ इस विभाग में एक तो ये है कि आपकी गाड़ी जो है जो सबसे कंडेम होगी वही सूचना है, तो पूरे बिहार में आती है और उसमें भी दरभंगा में जो सबसे कंडेम होगी आप जाके देख लीजिए। कभी एसी में सफ़र करते हैं, कभी एसी नहीं चलता। ये ट्रेन जो है ये बॉम्बे की ट्रेन है। मैं आप नहीं, ये व्यवहारिक कनेक्शन नहीं, मैं आपकी बात रेलवे की बात कर रहा हूँ, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे में चाहे वो गाड़ी यहाँ से बनती हो या कहीं से आती हो, इस यहाँ जो आती है गाड़ियों को सबसे कंडेम। मैं आपको आप डिफेंस सेकेंड एसी में अगर कॉकरोच का प्रॉब्लम है, चूहे का प्रॉब्लम है, तो इससे बदतर स्थिति क्या बोला जाए? फिर स्लीपर और जनरल क्लास का क्या स्थिति? इसको चेंज कर दें। जी जी सुनिए, दो नमूना तो आ गया हमारे पास। मुझे हम लोग अभी स्टेशन के निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। गाड़ियों का भी फिर भी देख लिया, पर 2 से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हर सीट पर पड़ा हुआ उसमें से ही है। ट्रेन के अंदर में अगर चले जाते हैं तो हम लोग को कुछ भी मिल जाता है ना, ठीक है। पहले सर 5 साल 4 साल अभी 2 कवर हम लोगों ने देखा है, ये था यूज किया हुआ, इसमें नहीं अभी दिखलाया गया है। हाँ, इससे बढ़िया तो स्लीपर है, इससे बढ़िया तो स्लीपर है। पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी के मेंबर हैं त्रिपाठी जी, रामानंद त्रिपाठी जी और मिस्टर अश्विनी एलपी जायसवाल जी। ये स्पेशली समस्तीपुर मंडल, इसके पहले सोनपुर मंडल और हाजीपुर मुख्यालय का दौरा किए हैं। अभी समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर का स्टेशन का निरीक्षण सवेरे किया और अभी यहाँ पर दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यतः इनका जो है यात्री सुविधा और उनको और क्या सुविधा दी जा सकती है उस बारे में आप लोगों की जानकारी है, पैसेंजर के फीडबैक के लिए। सर अभी जो आपने यहाँ पे निरीक्षण किया उसमें क्या क्या यहाँ पे कमियाँ नज़र आई हैं? आज दरभंगा स्टेशन का जो निरीक्षण किया गया है, मुख्यतः यहाँ पर जो रिजर्वेशन टिकट लेने में जो विलम्ब होता है उसकी शिकायत आई। गाड़ियाँ जो विलंबित चल रही हैं उसकी शिकायत हमारे सामने आई है। जो हम लोगों ने यहाँ पर जो वाटर वेंडिंग मशीन जहाँ पर मशीन लगी हुई है, वहाँ पर देखा गया बोतल नहीं था, बोतल होना चाहिए, ग्लास की उपलब्धता थी। और जनरल कंप्लेन है, जैसे कुछ यात्रियों ने कहा कि आज चूँकि आप निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, आज साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, रोज़ इतनी सफाई नहीं रहती है। और रेल जो यहाँ से मुंबई जाने वाले यात्रियों ने बताया कि यूज किया हुआ पीलो का कवर उन्हें दिया गया था, दिखलाया भी हम लोगों ने भी कहा कि नहीं ये गलत है। और बेड रोल है साफ होना चाहिए। और इसमें जो कंबल हम लोगों ने देखा कि उसकी नियमित उसकी धुलाई नहीं हो पा रही है, महीने में एक बार धुलाई होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। और जिसका ये लाइफ पूरा हो चुका है, मान लीजिए 4 साल का उनका लाइफ कंबल था, 4 साल के बाद अपने आप को रिप्लेस हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पर वो ये प्रशासन। और ये जो कैंपस में जो जितनी ये है गाड़ियाँ हैं ऑटो रिक्शा है, उसके वगैरह में भी कोई बोल रहे हैं? उसके विषय में तो अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यात्रियों के द्वारा ये हमारी जानकारी में जैसे 2 यात्रियों ने कहा कि इतने ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि यात्री आ नहीं पाते, इंटर नहीं कर पाते हैं दोनों गेट से। तो कम से कम जो ऑटो रिक्शा का स्टैंड है एक अलग व्यवस्था हो, और जो यात्री यहाँ से बाहर जाते हैं या बाहर से जो अंदर आते हैं आने जाने में कठिनाई ना हो, जो आने जाने का रास्ता क्लियर रहना चाहिए। ये हमारे डीआरएम महोदय हैं इस डिवीज़न के, यहाँ पर सीनियर डीसी महोदय हैं, यहाँ के शौचालय में भी काफ़ी अनियमितता दिखी जा रही है काफ़ी। हाँ, हम लोग देखा जहाँ पर मान लीजिए कि मरम्मत की आवश्यकता है, व्हाइट वाश की आवश्यकता है, जो अभी 2 स्थानों पर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और सब समय उसमें स्प्रे होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये तो चेतावनी भी अभी दी गई है एक, जो वहाँ पर
कर्मचारी बैठा हुआ था। देखा जा रहा है कि शौचालय में अवैध वसूली भी हुआ है, 2 रुपये की जगह 5 रुपये से 10 रुपये तक वसूला जा रहा है। अभी तो ये निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की घटना या जानकारी या शिकायत हमें नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है। ये बराबर का है कि हाँ, हर वक्त लिया जा रहा है इस तरह से कहते हैं, लेकिन आज की जहाँ तक आज की बात है, आज इस प्रकार की कोई शिकायत सर निरीक्षण के दौरान तो निश्चित है कि सर वो सही बात नहीं कहेंगे। ये कि किसी भी यात्री द्वारा कहना चाहिए ना भाई हमसे 2 के बदले 5 लिया गया, 5 के बदले 10 लिया गया। लेकिन आज हमने जो निरीक्षण कार्य किया गया है, किसी भी यात्री ने आकर यह नहीं कहा कि 5 के बजाय 10 हमसे लिया। तो शिकायत के लिए जो देखिए रेलवे में नंबर होगा जरा वो रेलवे में जो है एक कंप्लेंट के लिए जो है बहुत पर्याप्त फोरम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। और केवल वेग यदि आप कहेंगे कि 2 की जगह 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप मान लीजिए कि यूजर है, आपसे 2 की जगह 5 लिया, तो आप इसको टॉलरेट क्यों करते हैं? आप तुरंत जो है हमारी जो कंप्लेंट की जो सिस्टम है, और एक चैनल नहीं, बहुत सारे विभिन्न चैनल हैं, आप उस चैनल का उपयोग कीजिए, तुरंत उस समय जो है वो कल्प्रिट जो है पकड़ा जाएगा। उसका चोर मतलब चोरी करने के बाद आप कहते रहेंगे कि चोरी हो गया। थोड़ा ऐसा ही है कि यूजर भी हमारे जो है बाद में तो बोलते हैं, जिस समय है आप 2 रुपये दिया, तुरंत आके पहला चैनल जो है हमारा सुप्रीम के पास कंप्लेंट बुक रहता है। फिर उसके बाद हमारे जो है डिवीजन में है, ब्रांच में है, उसका जो है आजकल मोबाइल के माध्यम से है, उसका थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, तब जो है चीज़ें ठीक होंगी। बार इस तरह की शिकायत आती है कि कोई पे एंड यूजे जो टॉयलेट्स बने हुए हैं वहाँ पर 5 के स्थान पर 10 लिया जा रहा है, मांग रहा है, मना करने पर भी नहीं मानता है या धमकी देता है या दुर्व्यवहार करता है। जैसा जायसवाल जी ने कहा, आज मोबाइल सुविधा उसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो कम से कम वो इनकार नहीं कर सकेगा कि हाँ उसने 10 की। लेकिन एक यात्री तो शिकायत ये भी किया कि वो रिकॉर्डिंग किया तो मोबाइल भी छीन लिया गया। देखा उसको तो मोबाइल नहीं, उसकी जानकारी हमें मिली है और अपने एडीआर महोदय ने तुरंत निर्देश दिया। एक चीज़ सर, एक प्रश्न होगा कि दरभंगा तो सोचते ही आपके मन में भी कोई परिकल्पना होगी, और दरभंगा आप आए हैं तो सबसे अधिक राशि देने वाला यह इस जोन में है स्टेशन, लेकिन यात्रियों की सुविधा हो या व्यवस्था हो, आपने किस रूप में इसको देखा और क्या इस समस्याओं को कितने दिन में दूर किया जा सकता है? क्योंकि सब बार लोग आते हैं, निरीक्षण होता है, फिर जाते ही यथावत। विगत कल संध्या समय डीआरएम महोदय के चैम्बर में या मीटिंग रूम में हमारे 3 सदस्य कल थे, हमारी वार्ता हुई और इस समस्तीपुर डिवीजन में चूँकि दरभंगा रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी का स्टेशन है, तो A1 कैटेगरी के लिए निर्धारित जो सुविधाएं हैं, A1 कैटेगरी स्टेशन पर न्यूनतम अमुक सुविधाएं होनी चाहिए, तो इसको उन्हें उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हम लोगों ने भी आग्रह किया है और डीआरएम महोदय के द्वारा, एडीआरएम महोदय के द्वारा, श्री डीसीएम महोदय के द्वारा यह आश्वासन भी मिला है कि जहाँ कमी रह गई है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी आप आए हैं, साफ सफाइयत सब कुछ है, आप बगैर सूचना का यहाँ पर आइए तब देखिए कि दरभंगा स्टेशन A+ है या नहीं, तब आपको महसूस हो जाएगी कि यहाँ पर क्या सफाइयत है, क्या है क्या नहीं। यात्रियों ने बताया है कि चूँकि आज निरीक्षण का कार्यक्रम के चलते साफ सफाई सभी जगह है, पूरे स्टेशन परिसर में है, लेकिन आमतौर पर ये सफाई रहती नहीं है, इतनी सफाई नहीं रहती। कई यात्रियों ने बताया पूरे प्लेटफॉर्म पर गंदगी रहती है ना, जैसे आप गुटखा का हुआ, पान का हुआ, और जो गंदगी है, जैसे आज मच्छर स्प्रे, सब गिरी चीज छिड़काव, ये सब नगण्य है। गुटखा का जो है आप क्यों नहीं फाइन करते हो और पैसेंजर को 200 रुपये यहाँ पर क्यों नहीं करते हो आप? चिप्स वगैरह का रैपर जो है, नहीं रैपर नहीं, अगर खाते हुए आप देखते हो तो आप यहाँ पर थोड़ी अपनी चौकसी बढ़ाइए, रेल राजस्व की भी वृद्धि होगी। और गुटखा नहीं, अगर फेंक भी रहा है तो वो तो अपने RPF कानून में भी है, रेट एक्ट में भी है। यहाँ पर अगर जितने लोग हैं, आप लोग भी अगर मदद करिए तो वो भी एक हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होगी कि हम लोग जो है इस अभियान में जो है, मैं खुद यहाँ पर दरभंगा स्टेशन पर हम सफर सप्ताह के दौरान आया था और उस दिन कम से कम 25 लोगों को चार्ज करवाया था।
तो आप लोग भी थोड़ी अगर मदद करेंगे तो रेल प्रशासन आप लोगों को और स्वच्छ सुविधाएं दे पाएगा। सर एक प्रश्न आपसे है कि दरभंगा जयनगर रेलखंड पे रेलें कितनी दौड़ती हैं खासकर इस रूट में और कितनी दौड़नी चाहिए? आपका प्रश्न क्या है? जहाँ तक दौड़ने की बात है, समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन में जो कैपेसिटी है उसकी 240% ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर हम लोग यात्री सुविधा, चूँकि इस एरिया के काफ़ी लोग दिल्ली बॉम्बे वहाँ पर नौकरी करते हैं, उस सबको भी देखते हुए हम अपनी गुड्स ट्रैफिक न चला करके पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा चला रहे हैं। और वो 240% अगर 100 चलनी चाहिए तो उसका 2.5 गुना गाड़ियाँ चल रही हैं इस सेक्शन में, जो मतलब लेजिस्लेटेड नॉर्म है ऑल ओवर इंडिया में। ठंडा का समय है सर, पटरियों की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस हिसाब से हाल में ये घटना हुआ है वो यहाँ पर लगातार मंडराता रहा। पटरियों का जो भी हमारे जो नॉर्म है कि हाल में एक शिकायत आई थी कि जयनगर में भी एक गाड़ी का पटरी बीच में क्रैक कर गया था। नहीं, वो देखिए एक सिस्टम है, आदमी का बनाया हुआ सिस्टम है, उसका रख रखाव के लिए जो नियमित परीक्षण होना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। रात को पेट्रोलिंग शुरू विंटर में ये होता है कि जो बेल्ट होता है उसके टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो रात को पेट्रोलिंग हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल में पूरे सेक्शन में पैदल ऑन फुट चलता है रात को। तो इस तरह का जो भी चीज़ें हैं यथासंभव हम लोग जितना भी लेजिस्लेटेड नॉर्म है या सुरक्षा और संरक्षा की जो चीज़ें हैं वो करने के लिए तत्पर है और प्रयासरत है। सर एक काम ECG is like a life, which is arrhythmic and non-arrhythmic. And basically ECG stands for electrocardiograph, which we all know. Principles of electrocardiograph is, it is the instrument that records the electrical activity of the heart. Electrocardiogram is the record of that activity. There are limb lids, two types of lids, bipolar lids and augment lids. Bipolar lids contain, bipolar lids are of 3 types, bipolar lids 3, and augment lids are AVR, AVL and AVF. Thank you. Thank you, Dr. Rutri. Hello. ECG, as we all know, is an indispensable part of cardiological diagnostic armamentarium. Lost is sheen. In fact, without an ECG, we can't proceed in the to understand a little bit basic of ECG, whether we are specialists or physicians or other specialties. Followed by T inversion and then appearance of pathological Q waves. As we can see in these ECGs, there is upward convexity and ST segment elevation, and it shows, and later on the T wave inversion occurs. In hyperacute phase of MI,
we can sometimes see, this is not always seen, but because we don't always get hyperacute MI, it takes time for the patient to reach a doctor. Sometimes we can see tall peaked T waves in hyperacute MI. As you can see in leads.